तीनों लड़कों ने आपके साथ की है तीनों ने? और मारा भी उन्होंने बहुत है। नाजेबा वीडियोस, गंदी वीडियोस दिखा रहे थे आप लोगों को? जी, मेरे घर आई थी ना, कहने आई थी कि मैंने कुछ चीजें लेनी है। मैंने उसे कहा था कि मैंने साथ नहीं जाना, तो वो कह रही थी कि तुमने जाना मेरे साथ, चलो चलो। दुकान से थोड़ा आगे गई है तो फिर उधर ना ये उस्मान खड़ा हुआ था उस्मान बाइक कौन पे। है? उस्मान लिशबा का बॉयफ्रेंड है। उसने कहा था कि तुम दोनों ने मेरे साथ होटल जाना, तो हम दोनों ने कहा था कि हमने नहीं जाना। हम लोग बाहर भागने लगे थे, दोस्त थे 4, तो उन्होंने ना हमें पकड़ लिया था चारों ने, उन्होंने हमें जाने नहीं था दिया। फिर इन्होंने हमें परफ्यूम छिड़की थी, तो उधर हम गाड़ी में बेहोश हो गए थे। वो कह रहा था कि तुम दोनों को क्या हो रहा है, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, और आगे से उसने मारा भी था। एक बाप होने के नाते मैं अपनी बेटी से पूछ रहा हूँ मैं कि बेटा क्या किया। जब इसने मुझे बताया पापा ऐसे ऐसे है, वो लड़के क्या क्या लगा के हंस रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम तो खाने पीने के पैसे नहीं है तुम्हारी जेब के अंदर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। दो दोस्तें, 15 साल उम्र, 8th क्लास की स्टूडेंट, एक का नाम अलिशबा और एक का नाम जोहरा। दोनों अपने घर से निकलती हैं चीज़ लेने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन 2 दिन तक वापस नहीं आती। अलिशबा, जिसकी दोस्ती एक उस्मान नामी लड़के के साथ है जो कि उसके दोस्त का दोस्त है, मिलता है और झांसे में लाकर ये कहकर कि घर छोड़ूंगा एक होटल में ले जाता है। वहाँ पर नाजेबा वीडियोस दिखाता भी है और वहाँ पर नाजेबा वीडियोस बनाता भी है। ना सिर्फ खुद बल्कि अपने साथ मजीद दोस्तों को बुलाता है और उनको भी मौका देता है कि तुम भी इन दोनों लड़कियों की इज्जत को तार तार करो। इस टाइम जोहरा हमारे साथ मौजूद है और जिस कंडीशन में मौजूद है वो आपके सामने है। वालदैन की इस टाइम जो कंडीशन है, जिनको 2 दिन बाद बेटियां इस हाल में मिली, किस तरह से नढाल हालत में मिली, वालदैन से भी बात करते हैं। लेकिन जोहरा से पहले बात करते हैं कि क्या चीज़ लेने गई थी, 2 दिन तक किस होटल में रखा गया, कितने लड़के थे, क्या कुछ होता रहा, वापस कैसे आई, क्या मारपीट हुई, किसने वीडियोस बनाई और किस तरह से इनको धमकाते रहे। बात करते हैं जोहरा से। अलिशबा से दोस्ती कब से है? ये स्कूल में हुई थी बस। स्कूल में हुई थी। जी। आपकी अच्छी दोस्त है अलिशबा? जी। अच्छी दोस्त है। और क्लास में आप दोनों इकट्ठे हो, घर के साथ आप दोनों इकट्ठे हो? नहीं, घर हमारा लहता है। मतलब साथ साथ है ना घर? जी। एक ही मोहल्ले में हो ना दोनों? और स्कूल में भी इकट्ठी हो? अलिशबा भी स्कूल में पढ़ती है? नहीं, उसने छोड़ दिया। कितनी देर पहले छोड़ा? 4 माह हो गए उसे। क्यों छोड़ा उसने स्कूल? वो पता नहीं उसने क्यों छोड़ा है। उसके घर वालों ने छुड़वाया है? जी। अलिशबा कैसी लड़की है? उसका मुझे ये नहीं था पता। ये मतलब जब मेरे घर आई थी ना, कहने आई थी कि मैंने कुछ चीज़ें लेनी है दुकान अच्छा। में, मतलब ये दुकान पे जाना है मैंने चीज़ें लेने के लिए। अच्छा। तो मैंने उसे कहा था कि मैंने साथ नहीं जाना, तो वो कह रही थी कि तुमने जाना मेरे साथ, चलो चलो। तो मैंने उसे कहा था कि मैंने नहीं जाना। तो फिर मम्मा कपड़े धो रही थी, तो मैंने कहा था मम्मा निकलती है तो हम मम्मा को भी साथ ले जाते हैं। वो कह रही थी नहीं, मम्मा को साथ नहीं लेके जाना। फिर मैंने मम्मा को बताया था कि मैं इस जगह पे जा रही हूँ लिशबा के साथ, तो मैं फिर लिशबा के साथ चली गई थी। जी। मामा ने जाने दिया? मम्मा ने नहीं था जाने दिया। मामा से छुप कर गई हो? वो मतलब हाथ पकड़ के ले गई थी। नहीं, मामा को नहीं बता कर गई ना आप? नहीं। मामा को नहीं बता कर गई। इससे पहले कभी अलिशबा के साथ गई हो? नहीं, कभी नहीं गई? कभी भी नहीं गई। और मामा क्यों रोकती थी आपको उसके साथ जाने से? मम्मा कह रही थी कि नहीं जाना है, रात हो गया है, तो मेरे साथ जाना है जहाँ भी जाना है। किस वक्त गए हो? रात के किस वक्त गए हो आप? तकरीबन 6 का टाइम था। और किस दिन की बात है ये? ये बुध की बात है। बुध की बात है ये? डेट याद है? डेट नहीं याद। ठीक है, बुध वाले दिन की बात है। आप अलिशबा के साथ चली गई? जी। उससे पहले अलिशबा आपके घर आती जाती है? जी, आती जाती रहती और थी। आप भी जाती हो उसके घर? मैं बस उसके घर 1-2 दफा गई हूँ। अच्छा। आप कितने बहन भाई हो? हम लोग 6 बहन भाई हैं। बहनें कितनी हो? 1। आप अकेली हो? आपके 5 भाई हैं? जी। 5 भाइयों की एक बहन हो आप। और अलिशबा वगैरह कितने बहन भाई हैं? वो मतलब 2 बहनें हैं और 3 भाई हैं। ठीक है। मुझे ये बताओ, अलिशबा के घर भी आपका आना जाना 1-2 बार तो गई हो ना? फैमिली का तो पता लग जाता है ना? जी। उसको भी आपका पता लग गया होगा। आप उसके साथ चली गई। जब वहाँ पर गई हो तो क्या हुआ है? फिर उसने कहा था कि तो इस दुकान से ना थोड़ा आगे जाना है, तो मुझे नहीं था पता इसने क्या लेने जाना है। तो ये दुकान से थोड़ा आगे गई है, तो फिर उधर ना ये उस्मान खड़ा हुआ था बाइक पे। कौन है? उस्मान लिशबा का बॉयफ्रेंड है।
अलिशबा का क्या है? बॉयफ्रेंड। और इस बात का आपको पता था उसका बॉयफ्रेंड है? नहीं, उसने जब मैं उसके घर पहली दफ़ा गई थी ना, तब उस ये बात कर रही थी उसे मैसेज पे। तो मैंने उससे पूछा था कि ये कौन है, तो उसने मुझे बताया था ये है। अलिशबा के पास मोबाइल है? नहीं, वो अपने भाई के मतलब उसका भाई का दोस्त है ना उस्मान, तो उसकी एक दफ़ा कॉल आई थी उस्मान की कि मतलब लिशबा ने उठा ली थी, तो लिशबा ने फिर मतलब उससे बात की थी कि इस नंबर पे मतलब अभी वो भाई सोया हुआ है। तो उसने फ़ोन बंद कर दिया था, फिर वो कॉल करी जा रहा था। फिर उसके घर वालों ने उससे उस लड़के से बात की थी कि तुम इस नंबर पे कॉल ना किया करो। अच्छा। फिर लिशबा की बात उससे मतलब होती रहती थी। होती रहती थी अलिशबा की। जी। और आपको पता था ये अलिशबा का लिशबा का बस मुझे यही पता था कि उसका ये एक है उस्मान। दोस्त है उसका? जी। ठीक है। आपके पास तो कोई मोबाइल फोन नहीं। कुछ छुपा कर तो नहीं रखा हुआ? नहीं। अम्मी अब्बू का मोबाइल फोन तो नहीं कभी यूज किया? नहीं। उस्मान के साथ आपकी कभी बात हुई है अलिशबा के जरिए? मेरी नहीं। कभी नहीं हुई है? नहीं। उस दिन जब आप गए हो उस्मान कहाँ पर था? उस्मान ये चीना मोबाइल की दुकान नहीं है, उसके साथ एक मतलब ये रेस्टोरेंट है जूस वाला, उधर गए थे हम लोग। आप लोग घर से क्या चीज लेने के लिए निकले हो? हम लोग लिशबा ने आके कहा था कि बस ये मार्केट में जाना है पेन वगैरह लेने के लिए। अच्छा, पढ़ती थी नहीं, स्कूल जाती नहीं थी, पेन वगैरह लेने थे उसने? जी। अच्छा, फिर उस्मान आपको क्या कहता है आकर? वो उसने कहा था कि तुम दोनों ने मेरे साथ होटल जाना है, तो हम दोनों ने कहा था कि हमने नहीं जाना। हम लोग बाहर भागने लगे थे, तो इसके ना कोई और दोस्त थे 4, तो उन्होंने ना हमें पकड़ लिया था चारों ने, उन्होंने हमें जाने नहीं था दिया। भरे बाजार में पकड़ लिया आप लोगों नहीं, को? वो बाजार नहीं था, मतलब एक दुकान थी उसके अंदर थे हम जूस लोग। जूस पीने गए थे वहाँ पे? जी। जूस पी लिया था? नहीं, अभी वो आ रहा था, तो तब उसने बात की थी ना कि हमने होटल जाना है, तो हम लिशबा ने मैंने कहा था कि हमने होटल नहीं जाना, हम लोगों ने घर जाना है। तो वो कह रहा था कि घर मैंने तुम दोनों को जाने नहीं देना। तो उसके बाद ना फिर इसके 2 दोस्त मरी से आ रहे थे, फिर इन्होंने हमें उस्मान ने हमें लेडीज़ पार्क उतार के ना तो खुद ही आगे चला गया बाइक खड़ने करने के लिए। तो हम दोनों मतलब उसके 2 दोस्त थे ना उधर, वो हमारा ध्यान रख रहे थे। हम दोनों ने भागने की बहुत कोशिश की थी, इन्होंने हमें पकड़ लिया तो जितनी दफ़ा भी भागे थे। फिर उन्होंने हमें गाड़ी में मतलब धक्का मार के बैठाया था, हमने चीखें मारी थी, कोई उधर नहीं था है। फिर इन्होंने हमें परफ्यूम छिड़की थी, तो उधर हम गाड़ी में बेहोश हो गए थे। जोहरा, आपको होटल में लेकर गए थे? जी। और होटल में ये तीनों लड़के थे? जी। इनके अलावा कोई और लड़का आया? नहीं। एक तो उस्मान था ना? जी। और कोई 2 लड़के और थे? आप उनको नहीं जानती पहले से? नहीं, मैं नहीं थी जानती उनको। और जो अलिशबा है वो जानती थी? नहीं, वो भी नहीं थी जानती। उस्मान को तो जानती थी ना? उस्मान को वो उसने जानती उस्मान को थी। कहा नहीं कि मेरी तो तुम्हारे साथ दोस्ती थी, ये दोनों लड़कों को क्यों बुलाया है? उसने कहा था, तो वो कह रहा था कि तुम दोनों को क्या हो रहा है, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, और आगे से उसने मारा भी था हमें। दोनों को मारा था? जी। आपने इससे पहले कभी सुना था कि एक दोस्त होता है वो लड़की को बहला फुसला के ले जाता है और अपने दोस्तों को बुला लेता है? सुना जी। था? नहीं। नहीं सुना था ना? नहीं। अच्छा, कितने दिन रही हो वहाँ पर? उधर हम लोग पूरी रात। होश में रही हो? नहीं, बेहोश में ही थे। होश आती तो रही होगी? होश आती थी तो हम लोग भागने की कोशिश करते, तो वो फिर स्प्रे मार देते थे। उस्मान स्प्रे करता था आप लोगों पर? नहीं, वो जो शहजाद है ना, वो स्प्रे हमारे मुंह पे ऊपर करके ना तो मार के रख देता था। फिर भी होश हो जाती जी। थी? तो तीनों लड़कों ने आपके साथ की है। तीनों ने? और मारा भी उन्होंने बहुत कोई है। वीडियोस वगैरह हमें दिखा रहे थे। नाजेबा वीडियोस, गंदी वीडियोस दिखा रहे थे आप लोगों को? जी। अच्छा, वीडियोस दिखा रहे थे और साथ आप सबके साथ, आप दोनों दोस्तों के साथ वो सब कुछ हो रहा था? जी। कितने ही दिनों बाद वहां से निकली हो? कैसे निकली हो? वहां पर क्या कहा है उन्होंने? क्या कहकर निकाला है? क्या हुआ था? वो कह रहे थे कि अगर तुम लोग मतलब किसी को बताओगे ना तो हम लोग तुम दोनों को मार देंगे। आपको निकालने में किस तरह से वो राजी हो गए वहां से? वो हमने कहा था कि हमने घर जाना है, हमने घर जाना है, तो वो कह रहे थे कि हमने तुम लोगों को घर नहीं भेजना, तुम लोग जो मर्जी कर लो। तो फिर ना वो बाहर से भी गार्ड ने ताला लगा दिया था, तो फिर हमने दरवाजे को टांगे मारे थे सुबह उठ के, तो फिर ये लोग हमें सुबह भगवानपुरे छोड़ के ना खुद ही चले गए थे। दोनों को वहीं पर छोड़ दिया था रोड पर? जी। तो घर तक कैसे पहुंची हो फिर? घर तक फिर हमारे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। फिर पेट में? जी। फिर उधर एक जगह थी बैठने वाली, हम दोनों उधर बैठ के थे। फिर सारा दिन ऐसे ही हमने उधर बैठ के गुजारा। फिर उधर से एक अंकल गुजरे थे, तो फिर उधर अंकल ने कहा था कि बेटा आप लोग इधर रोड पे क्यों बैठे हो, मैं आपको कब से देख रहा हूँ, तो आप लोगों ने कहाँ जाना है। फिर हमने अंकल को इस जगह का नाम बताया था, तो फिर अंकल हम दोनों को छोड़ के गए थे।
पहले अलिशबा घर गई है और बाद में आप गई हो। जी। आप इतनी देर बाद क्यों घर पहुंची हो? वो ना लिशवा को अंकल थे ना, साइकिल पे थे, तो वो अंकल लिशवा को ले गए थे, तो अंकल वो दोबारा वापस से थे आए, तो फिर ना मैं फिर दूसरे अंकल ने पूछा था कि आपने बेटा कहाँ जाना, फिर मैंने वो अंकल को कहा था कि हमने इस जगह पे जाना है, फिर अंकल हमें छोड़ के गए थे। दोनों को बारी बारी छोड़ा है अंकल ने। जी। घर गई हो उस टाइम क्या हाल था आपका? घर गए हैं, कोई हाल नहीं था हमारा। लड़कों के साथ उसके बाद कोई हुई है बातचीत? नहीं, घर वालों को बताया सब कुछ? घर वालों को बताया हमने सब कुछ। पुलिस के पास गई हो? जी। मेडिकल हुआ है आपका? मेडिकल हुआ था, पहले कर नहीं थे रहे, फिर ये जब मीडिया वाले आए हैं ना, तो फिर वो जो सर था ना, फिर उसने हमारा मेडिकल किया था। मेडिकल मिल गया बाबा को? नहीं, अभी नहीं मिला। आज लेकर वो लेने गए थे ना वो? क्या? मेडिकल लेने गए थे ना आज आपके बाबा? जी। तो नहीं मिला तो उनको? नहीं, उन्होंने नहीं दिया। मेरे पापा 2 दिनों से हो गए जा रहे हैं मेडिकल लेने, रिपोर्टें लेने, तो वो दे ही नहीं रहे। माँ बाप से पूछे बगैर घर से निकली थी, अपनी अम्मी की इजाजत के बगैर घर से निकली थी। जी। ऐसा ही हुआ था ना? अब पता लगा है कि माँ बाप क्यों रोकते हैं? अब पता लगा कि माँ अगर किसी चीज से रोक रही होती है, किसी दोस्ती से मना कर रही होती है, तो क्यों करती है? एहसास हुआ है? क्या वो वक्त था जो एक रात और एक दिन वहां पे गुजार कर आई हो? वो क्या वक्त गुजार कर आई हो? अपना पूरा मुस्तकबिल तबाह बर्बाद करके आई हो ना? आपको पता है ना आपके साथ क्या हुआ है? पता है ना? जी। पूरी जिंदगी खराब होगी, पूरी जिंदगी के ऊपर एक दाग लग गया ना। इनके वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं और इनके वालिद से मेरी जब सुबह फ़ोन पर बात हुई, यकीन करें कि इनका वालिद रो रहा था उस टाइम पर कॉल पर और चीख चीख के कह रहा था कि मुझे इंसाफ चाहिए। बच्ची घर से गई, बच्ची अपनी दोस्त के साथ अपनी मर्जी से गई, नहीं जानती थी कि आगे जाएंगे एक दोस्त के साथ और कितने लड़के होंगे और हमारे साथ क्या होगा, हमें कब तक रखा जाएगा। वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 15 साल की आपकी बेटी है, अलिशबा की क्लास फेलो है। जी। और अलिशबा स्कूल छोड़ चुकी है, जी, उसके जी। बावजूद दोस्ती है। सबसे पहले ये बताएं अलिशबा के स्कूल छोड़ने की क्या वजह है? वो हमें पता ही नहीं है क्या वजह है क्या नहीं है। ये तो स्कूल की क्लास फेलो थी। अच्छा। तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं इसको स्कूल भी खुद छोड़ने जाती हूँ, स्कूल से लेने भी लेके भी खुद आती हूँ, ट्यूशन भी छोड़ के आती हूँ, ट्यूशन से लेने भी जाती हूँ। और ये आपकी, मैं बताती चलूं, इकलौती बेटी है। जी, 5 बेटे जी, और एक बेटी, 5 भाइयों की है और एक एक बहन। बहन है जी। तो फिर मैंने वो उसने स्कूल छोड़ दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इसकी क्लास फेलो है, ये दोस्त है। फिर ना ऐसे ही कहीं दूर रहते थे वो, हमारे घर के करीब कहीं उन्होंने किराए पे घर लिया। अच्छा। तो फिर पास आ गई, तो ये तो कभी उनके घर गई भी नहीं। अच्छा। तो एक दफ़ा ये गई है उनके घर, तो मैंने कहा, मैं खुद साथ गई हूँ ना, मैंने कहा कोई बात नहीं ना, इसकी यानी कि हमारे रिश्तेदार उनके घर ही उन्होंने किराए पे मकान लिया हुआ अच्छा, था। अच्छा। तो मैंने कहा चलो उधर गए हैं तो वो कोई बात नहीं, चलो मिल ले। तो मुझे क्या पता कि क्या बात है क्या नहीं है। फिर मैं ना घर ले आई हूँ इसको, तो 1-2 दिन ठहर के ना फिर वो आई है हमारे घर। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक तो होता है ना दोस्ती है, कोई हाँ। बात नहीं, फिर क्या हुआ। हाँ। मुझे ये तो नहीं ना कि क्या बात है या क्या नहीं है, लेकिन अलबत्ता मुझे ये तो पता था ना कि मेरी बेटी जो है घर से जाती नहीं है, तो क्या कोई बात हो सकती है। ये हर वक्त मेरे साथ रहती है, मुझे पता था क्या है क्या नहीं है। यहाँ तक कि मैंने कहीं इधर थोड़ी सी मार्केट हमारे घर के पास ही है, इसने कहना कोई चीज़ लेने जाना है, तो मैं खुद इसको, मैंने जाना है ना लेने, तो मैंने इसको कहना आ जाओ चले। मैंने यानी कि मैं इसको अकेले घर भी नहीं छोड़ के जाती थी। क्यों कि वैसे ही मेरी एक ही बेटी है, मैं इसको हर वक्त साथ साथ रखती थी। इसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। वो हमारे घर आई है, चले। वो हमारे घर आई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी बेटी है। 15 साल तो उम्र ही कोई नहीं है। वही ना, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरी बेटी है। मैंने कहा बेटा इधर बैठो। मैं ना बच्चों के यूनिफॉर्म थे, मैंने कहा मैं धो लूँ, फिर मैं आपको ना चाय वगैरह बना के देती हूँ। अलबत्ता मुझे क्या पता था कि दोनों ने क्या, यानी कि उसने इससे कुछ कहा या इसने उसने, जो भी है, बच्ची वो भी बच्ची थी, ये भी बच्ची थी।
तो मैं बाहर आई हूँ तो ये ना बाहर नहीं है। फिर मैंने फौरी कहा कि शाम हो गई हुई है, वो कहाँ जा सकती है इस वक्त, मुझे बताए बगैर नहीं जाती ये कहीं भी। तो मैंने कहा मैं ना लिशबा के घर जाती हूँ। फिर मैं उधर गई हूँ तो उधर ना मेरी यानी कि मैंने बताया ना रिश्तेदार है, वो कहते हैं पहले भी आई हुई थी। तो मैंने कहा वो छोटा नहीं मिल रहा, इसलिए मैं फिर दोबारा आई हूँ कि मेरा बेटा इधर तो नहीं है। तो ऐसे बहाना मैंने आपको लगाया। बताए बगैर ही चली गई है? मैंने कहा ना मैंने कहा मैं बाहर आती हूँ ना तो मैं तुम्हें चाय बना के देती हूँ, मैंने कहा इनको। तो मैं बाहर आई हूँ तो ये दोनों ही नहीं है। फिर मैंने ढूंढना शुरू कर दिया पागलों की तरह। मुझे डर भी था कि इसके बाबा भी आने का टाइम हो रहा है, तो मैं क्या इनको जवाब दूंगी। ये जब घर में आते हैं सबका पूछते हैं कि कहाँ है। पहले वो तो कहाँ बेटी है, का वो- पूछते होंगे। हाँ जी, हालांकि इनको पता भी होता है कि ये कहीं नहीं जाती, फिर भी पूछते हैं वो किधर है। जब तक देखे ना सबको एक एक को, फिर इनको सुकून नहीं मिलता। फिर बाद में ये कहते हैं खाना लाओ। मुझे ये भी डर था, मैं डर के मारे कभी इधर कभी उधर पागलों की तरह ढूंढती रही गलियों में। मैंने कहा लोग क्या कहेंगे कि ये कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, पागल है ये औरत। और उसके बाद लोगों को बताते हुए भी डर? किसी के साथ मैं ये भी नहीं शेयर करती थी कि तुमने कहीं देखा है, तुमने कहीं बेटी का देखा है। मामला था, जाहिर है। बेटी का मामला था। यहाँ तक मैं इसकी पुप्पो को नहीं बताया, उधर गई हूँ उससे नहीं मैंने शेयर किया कि ये क्या कहेंगी कि ये पूछ रही, इस वक्त पूछ रही है। फिर ये आए हैं तो मैंने डर के मारे इनको भी कुछ नहीं कहा। अलिशबा घर से 6-7 बजे के करीब गई है? वो 7 बजे 6:30 बजे ना हमारे घर आई है। अच्छा। तो मैं ना इनको ना मैंने आए हैं तो मैंने कहा है कि मुझे कहते हैं कि बड़ी भूख लगी है, सुबह भी ऐसे ही चले गए हैं, बड़ी भूख लगी हुई है तो खाना लगाओ ना, हाथ धोने गए हैं। मैंने कहा कि मैं पहले तो चुप कर गई हूँ, फिर मैं बैठ गई हूँ। फिर वो छोटा बेटा मेरा आया तो कहता है वो ना आप ही घर नहीं है। तो मुझे कहते हैं वो किधर है। मैंने कहा मुझे नहीं पता ना उसका कहाँ है, मैं तो खुद पागल हो गई हूँ ढूंढ ढूंढ के उसे। मुझे पता है वो जो रात है वो टाइम हम पे क़यामत का था। फिर उन्होंने भी उस वक्त भी कुछ नहीं खाया। ये पागलों की तरह कभी सड़क पे इस तरफ जा रहे हैं कभी इस तरफ जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से इतनी इतनी दूर तक पैदल ही चलते चलते कभी उधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं। मैं खुद बाहर रात की 1 बजे तक हम कभी इस गली में कभी उस गली में ऐसे ही बस पागल हुए थे। हमें नहीं मिली। हमने कहा कि हम ना इसके दादा अबू को कहते हैं। फिर डर के मारे मैं उनको भी नहीं कह सकती थी कि मैं क्या नजरें लेके जाऊँ उनके सामने, मुझे क्या कहेंगे। फिर मैं उनके पास गई हूँ, फिर वो कहते हैं कि आपने ऐसा करो। हमने कहा हमने रिपोर्ट करवानी है, कहते हैं ठीक है करवा लो। फिर हम उधर गए हैं, थाने में गए वो हैं। रात पूरी गुजर गई वो तकरीबन। रात नहीं गुजरी अभी ना, 7 से लेके 12 बजे तक 12 हमने बजे तक। ढूंढा है ना, नहीं मिले। फिर फिर हमने पुलिस रात को 1 बजे जाकर रिपोर्ट करवाई है। उसी रात को रिपोर्ट करवा दी है, उधर करवाई है। तो उधर ना वो उन्होंने भी इसके दादा वो भी चले गए हैं, वो भी ढूंढना शुरू उन्होंने भी कर दिया है। उसके बावजूद भी हमने घर में किसी को पता नहीं चलने दिया, भाइयों को भी नहीं पता लग किसी को, रहा है? भाइयों को भी, इसके चाचू को, दादों को, जॉइंट फैमिली में रहते हैं आप लोग? जॉइंट फैमिली में। अच्छा। इसके बावजूद भी हमने कहा कि हम किसको क्या मुंह दिखाएं, किसको क्या बताएं। गुजारी बात है, बेटी है, एक ही बेटी है, सब बड़ा इससे प्यार करते हैं। इसको ये भी नहीं एहसास आया मैं जाते वक्त माँ को कहूँ कि जाऊँगी ना। उसको तो बहुत बड़ी सजा मिल गई अगर वो समझे तो। ना समझ है ना, उसे पता ही नहीं, वो बिल्कुल। पता नहीं किस बात का उसको डर है। उस दिन की वो गुमसुम सी है, ना कुछ खाती है ना पीती है। मैं कह के इसको कहती हूँ खाना खा लो, एक एक बात को कितनी कितनी दफा मैं बुलाती हूँ तो बोलती है। मैं कहती हूँ उसके पापा बस आगे तो उधर लगे हुए हैं, उनकी क्या इज्जत है, क्या लोग कहते होंगे। हालांकि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सारे उनके साथ खड़े हैं, लेकिन फिर भी उनको यही है ना कि कोई कहेगा कि इसकी बेटी ऐसे है, गई है, चाहे वो उठा के लेके लेकिन गई है। बेटी गई है, बेटी इस मकसद के लिए तो नहीं गई ना। वही ना, देखे ना, लेकिन इसमें आप लोगों, तो शर्मिंदा तब हो ना जब आपकी बेटी ने खुद कुछ ऐसा किया हो। मैं कहती हूँ कि लोगों का क्या है, लोग ये बात सोचते हैं, नहीं ना सोचते। लेकिन हमें पता है हमारी बेटी साफ है, पाक है, उसका कोई किसी के साथ लिंक नहीं था, वो तो बस अचानक चली गई। लेकिन अलिशबा का तो था ना।
था उसका, उस्मान लेकिन लड़के के इसको साथ उसका तो लिंक था ना। आपकी बेटी खुद बता रही है कि उस्मान अलिशबा का बॉयफ्रेंड था। हाँ जी, तो लेकिन ये इसको ये तो नहीं था ना पता, मैंने जाना है उधर और आगे तो वो ऐसे उस्मान आगे होगा। उस्मान हाँ, होगा, ये नहीं पता था इसको। पता। और ये भी नहीं पता था कि उस्मान आगे हाँ मजीद जी। और लड़कों को और ये भी नहीं इल्म उसको भी होगा नहीं था यकीनन। पता, ये उस बेचारी को भी नहीं अलिशबा था को भी नहीं पता नहीं, होगा ना, वो भी जाहिर है बेचारी वो को भी नहीं था उस्मान के पता। झांसे में आ गई ना। नहीं, वो बेचारी भी इससे बेकसूर है हाँ। क्योंकि उसे भी नहीं था इस बात का वही मैं इल्म कह है। रही हूँ कि वो भी उसी के झांसे में आ गई ना हाँ जी। कि चलो दोस्त है, भाई का हाँ दोस्त है, जी। क्या ही कर लेगा। नहीं जी, जानती जी। होगी ना कि हाँ, क्या बाहर करना क्या क्या है, शैतान क्या और हैवान बिल्कुल बैठे हैं। ऐसा ये ही तो है। नहीं इल्म होता वो आजकल भी की ना मासूम बच्चियों को। समझदार होती तो ऐसा ना वो वो जाती ना। समझदार होती तो जाती ना वो। उसे भी नहीं था पता ना, वो भी बेचारी बेकसूर है। ये मैं कहती हूँ कि वो बेकसूर है ये, लेकिन ये है कि अलबत्ता हमें इंसाफ चाहिए, अब हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अलिशबा और जोहरा जो हैं, अब 22 तारीख का आप बता रहे हैं घर हाँ से जी, गई। जी, 22 जी। तारीख को घर से गई है, उस रात नहीं मिली। नहीं, पुलिस को इतला दी, पुलिस आई थी। पुलिस आई थी, लेकिन ये है मैं वो बात बताने लगी हूँ आपको कि पुलिस में जब पता चल गया ना उनको कि ये पुलिस को में अब इन्होंने रिपोर्ट करवा दी है दर्ज, तो वो जो उस्मान नाम का लड़का था ना, वो इसकी लिशबा की बहन को फ़ोन करके कह रहा है कि मैंने ना ये दोनों तुम्हारी बहन और उसकी दोस्त ना अपनी दुकान के पास देखी है कहीं। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि उसको कहा कि मैंने खुद अपने कानों से बात सुनी ना, ये फ़ोन पे अच्छा। वो फ़ोन सुन रही थी। मैंने उसे कहा कि उसको कैसे आप जानते हैं ना, उसने जो तुम्हें फ़ोन किया है कि इधर हम वो हाँ, घूम रहे थे। हाँ। तो वो ना उसके भाई का ही सेल था, लेकिन उससे के अच्छा। भाई को ही उसने फ़ोन किया तो उठाया उसकी बहन ने। अच्छा। तो वो ये है कि वो कहता है कि इधर ना हमने देखा है। मैंने उसे कहा कि मुझे ना इस पे शक है, इसने अगर देखा है ना, इसने देखा नहीं है, इसको पता है कि कहाँ है लड़की हाँ। फिर हम थाने गए हैं दोबारा गए हैं, फिर उनको कहा कि ऐसे ऐसे उस्मान नाम का लड़का है, वो ये इतला दे रहा है। फिर पुलिस वालों ने उसको थाने बुलाया है, उस्मान को। उस्मान अच्छा, को। उस टाइम अलिशबा और जोहरा तो उस्मान के पास ही थी ना। थी नहीं ना। अच्छा। वो रात अपने पास उसने रखा है ना। अच्छा। तो दिन को दूसरे 2 लड़के थे साथ। हाँ। तो वो खुद जो है वो उधर से आके अपनी दुकान कर रहा है। अच्छा, और चला दोनों रहा है लड़कों के पास इनको छोड़ा हुआ है। कि शक ना हो कि ये उस्मान जो है ऐसे ऐसे है। फिर वो जो ना वो उन्होंने बुलाया, ये उस्मान नाम का लड़का उधर ना जा नहीं था रहा पुलिस के पास। अच्छा। लेकिन फिर और शक पक्का हो गया कि ये हो सकता है इसी की कोई चाल हो, इसी के पास लड़कियां हो। हाँ। फिर वो ना पुलिस ने ना उसको ना किसी बहाने से बुलाया कि बाहर आ जाओ, हम तुम्हें उधर बाहर मिलते हैं। तो फिर वो आया तो उनको ना पुलिस वालों को पैसे वगैरह दे रहा है कि आप पैसे रख लो, ऐसे ऐसे कैसे। वो पुलिस वालों ने बात बताई है ना हमें। ये अच्छा। कैसे ऐसे कह रहा था, वो सामने खड़ा था जब हमारे गिरफ्तार किया अच्छा। हुआ, तो उसके सामने कह रहे थे कि ये ऐसे कल कह रहा था, उसने ऐसे कहा है। तो उन्होंने ना यानी कि उसको बुलाया, पैसे वगैरह भी लिए हैं। तो उसको फिर ना यानी कि उसको गिरफ्तार कर लिया, यानी कि उस लड़के उस्मान को। ठीक है। जब पता चला ना उस्मान पकड़ा गया है, हाँ। तो दूसरे 2 लड़कों ने भी ना इनको छोड़ दिया है। इन बच्चियों को छोड़ के कहीं ये भगवानपुरे की तरफ उधर छोड़ के आ गए हैं। ये बेचारी बच्चियाँ हैं, किसी के घर वॉशरूम करने के लिए गई हैं, पानी पीने के लिए गई हैं, उन्होंने पकड़ के बैठा लिया अंदर। इसको डर था कि यहीं इधर भी कहीं फंस ना जाऊँ। हाँ। पता नहीं क्या है या क्या नहीं, डर गई हुई थी। लेकिन ये ना उसको लिशबा को कहती है कि मैं वॉशरूम कर रहा हूँ, तुम इधर ही बैठो। ये वॉशरूम करने के बहाने बाहर आई है, तो ये ना बाहर निकल आई है, सड़क पे कहीं इधर उधर घूमती रही है। कहती है मुझे पता नहीं था मैंने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। लेकिन जिनके घर लिशबा बैठी हुई थी ना, उन बंदों ने लिशबा को ना लिशबा के घर पहुंचा दिया। अच्छा। उन्होंने लिशबा को उधर पहुंचा दिया। यही कर अलबत्ता ये नहीं पता वो साथ मिले थे, अलबत्ता ये नहीं पता कि वो कोई और गैर लोग थे, ये हम नहीं जानते। वो जब लिशबा घर आ गई है, हमें पता चला है, थाने में रिपोर्ट मिली है, इत्तला मिली है कि लिशबा मिल गई है, जोहरा नहीं मिली। कितने दिनों बाद? 2 दिन बाद? दूसरे दिन रात के 8:30 बजे 9 बजे का टाइम था जब वो लिशबा घर छोड़ के गए हैं। अच्छा। फिर हम तो उधर इतना रोए। हमने कहा कि हमारी बेटी क्यों नहीं मिली, अगर लिशबा मिल गई है तो। फिर हम सारे इतना, इसके दादा भी इतना रोए, मैं भी, ये भी, इसके पापा भी, क्योंकि हम तीनों लोगों जानते थे इस बात को। हम बड़ा उधर रो रो के पागलों की तरह पूछ रहे थे क्यों नहीं मिली हमारी बेटी, ये आ गई है तो वो कहाँ गई है।
यूं ही पर 1 घंटा गुजरा तो बाद में ये भी आ गई फिर। अलिशबा से जब वो घर आई है, आप यकीनन मिली होंगी उसको। जी उसके बाद 1 घंटे बाद आपकी अपनी बेटी आ गई है। दोनों जी। किस हाल में थी, क्या उस टाइम का वो लिशबा वक़्त तो था? जब मैं लिशबा के पास गई हूँ ना उनके घर, तो उसका तो कोई हाल ही नहीं था वो बेचारी का। वो तो लेटी हुई थी बेचारी, दर्द के मारे कह रही थी मुझे दर्द हो रही है, बुखार फीवर इतना तेज उसको, बीपी लो। फिर मैंने कहा पता नहीं इसका ये हाल है, मेरी बेटी का क्या क्या हाल होगा और कहाँ दर दर के धक्के खा रही है, कहाँ है कहाँ नहीं है। बेटी अपनी जब आई है तो उसके बाद वो किस हाल में आई है? वो भी जब आई है वो भी ऐसे ही थी, कोई हाल नहीं था उसका, कोई हाल नहीं था। उसको भी फीवर है, दर्द है, बीपी शूट यानी कि बीपी चेक करवाया, फिर उसका बीपी भी लो था, फिर थाने ले गए दोनों को। उसी कंडीशन में? उसी कंडीशन में ज़ाहिर बात है, उन्होंने कहा था बच्ची इधर लाएं, फिर उधर लेके गए हम। ओए होए होए। कुछ ना पूछे हम क्या, उस रात को क्या हुआ हमारे साथ, दिन सारा दिन सारी रात हमारे लिए वो क़यामत की घड़ियां थी। पांचों भाइयों ये की 5 भाइयों की एक ही भाइयों ने बहन सवाल थी। नहीं किया इतने 2 दिन मेरी बहन कहाँ है हमारी? एक भाई मेरा बेटा बड़ा तो वो अपनी मेरी अम्मी के पास होता है उधर सियालकोट में, अच्छा। और दूसरे जो है वो छोटे छोटे हैं, वो बेचारे भी पूछते आप ही किधर है, आप ही किधर है। उनको नहीं पता आपके साथ क्या एक हुआ। बच्चा मेरा 12 साल का है, दूसरे बिल्कुल छोटे छोटे हैं, छोटे वाला 6 इसने साल का बताया है। कि वो 3 उस्मान को तो ये जानती थी, इसने फिर उस्मान का नाम लिया है आकर? इसने नहीं, इसने कुछ भी नहीं बताया, ये तो बस कुछ अलिशबा बोलनी ने ही बताया। नहीं है, वो लिशबा ने बताया सारा कुछ। ये मैं कहती हूँ ये तो कुछ बोलती नहीं है। फिर उसकी आपी ने इसको पूछा है, मैंने कहा अलिशबा मेरे की? साथ नहीं बात कर रही, तुम पूछो उसको। फिर उसने बताया कि वाकई वो उस्मान था, उस्मान लेके गया ऐसे ऐसे हमें। उस्मान के साथ आगे वो उसने फ़ोन किया, 2 लड़के जो थे वो मरी में थे, उस्मान ने उनको भी कॉल करके बुला लिया है कि आ जाओ ऐसे ऐसे। ये कहती लड़कियां हैं, 2? लड़कियां कहती हैं, वो कहती है कि मैंने कहा भी है हमने नहीं जाना, हमें घर छोड़ो। वो कहते हैं हम घर ही छोड़ने जा रहे हैं आपको। लेकिन जब हमारे वो स्प्रे वगैरह की हुई थी, जब हमें थोड़ी सी होश आई है थोड़ा थोड़ा, तो हमने देखा किसी कमरे में हम हैं। कमरे में जब लेके गए हैं ना, तब भी इन्होंने कहा कि हमने कहा कहाँ बंद कर रहे हो, हमने धक्के वगैरह लगाए हैं, उन्होंने मार के हमें अंदर फेंक दिया है। अंदर फेंका है तो हमने कहा भी है हमें छोड़ो छोड़ो, तो भाई से ना किसी ने ताला लगा दिया है। ताला लगा दिया तो फिर हमें होश ही नहीं रही कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं। सुबह जाके होश आई है, फिर हमने दरवाज़ा खटकाया है, देखा है कि हमें छोड़ दो, फिर उन्होंने मारा है उसको। लिशबा को तो बहुत ज़्यादा मारा हुआ था ना उन्होंने, ओए होए। इसको भी मारा हुआ है, इधर गर्दन पे भी ऐसे, इसको भी निशान वगैरह, नाखूनों के बड़े। वो बेचारी को तो बहुत मारा हुआ है ना। उसको मेरे ख्याल से उनकी कोशिश थी कि वो जानती थी उसको तो जान से ही मार दें। कि जान से ही मार दे। मेरे ख्याल से तो उनकी कोशिश यही थी, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से एक करिश्मा था, मौजज़ा था कि हम रात दिन दुआएं कर रहे थे सारे कि हमारी बच्चियाँ मिल जाएं, जैसे भी मिली अल्लाह का वरना शुक्र है। इस तरह के हालात के बाद तो बच्चियां जो हैं अल्लाह माफ करे जिस हाल में मिलती हैं, जी, जी। टुकड़ों में या हाँ बोरियों जी, में, वो आपको यही था, अंदाजा ही है। हमें भी यही था, हम यही सोच सोच के पागल हो रहे थे, रो रो के क्या होगा। हमारे ना बच्ची ऐसी है, ना किसी के साथ बाहर आती है ना जाती है, ना किसी के साथ हमारी दुश्मनी है, तो क्या हुआ, कहाँ गई है, 100 सवाल उठते थे बहुत ज़्यादा। वो हमारे लिए वो क़यामत के दिन थे। हमें ना इंसाफ चाहिए, यही है कि पुलिस वाले हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हमारे क्या साथ। कहते हैं? वो जब मेडिकल का कहा तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, इसीलिए तो आप तक हम पहुँचे ना, कि उन्होंने मेडिकल करने से भी इनकार किया। फिर यानी कि सुबह 3 बजे के गए हुए, हमें रात के 12 बज गए, मेडिकल ही नहीं थे कर रहे ना। तो अब मेडिकल अगर हो गया है तो अभी दे नहीं रहे, कल कहते हैं कल देंगे, आज गए हैं कहते हैं कचहरी से वो लाए पेपर वगैरह, फिर देंगे, आज लेके गए, आज फिर नहीं दिए उन्होंने। मेडिकल वैसे हो गया बच्चियों हो का? गया हुआ है। अच्छा। वो भी इसलिए हुआ है कि ये आपकी आवाज़ गई, यानी कि टीम गई उधर, तो उन्होंने फिर किया, वरना नहीं थे कर रहे, वरना तो वो करते ही नहीं थे ना। बहुत माजरत के साथ, बहुत अफसोस के साथ मुझसे पूछना पड़ेगा आपसे, मैं शर्मिंदा हूँ अपने हर सवाल पर, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। बेटी का है और बेटियां हम सबकी साझी होती हैं। ये आपकी बेटी है, ये हमारी बेटी है, ये तमाम देखने वालों की बेटी है। चाहे बेटी
मर्जी से गई हो, चाहे बेटी मर्जी के खिलाफ गई हो, लेकिन उसके ऊपर जुल्म तो हुआ है। सही है। आपने तलाश शुरू की थी सबसे पहले? हाँ, मैं 9 बजे 9:30 बजे से ऑफिस से घर आया हूँ। तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा मुझे भूख बहुत लगी हुई है, मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया, तो जल्दी जल्दी ना खाना लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। तो मैंने बच्चों को देखा इधर उधर, बाकी सारे थे, ये लड़की नहीं थी। मैंने कहा वो किधर गई है, जोरा किधर गई है? इसने कहा पहले तो बोली नहीं ना ये। ठीक 5-10 मिनट के बाद मुझे बच्चों ने बताया कि जोरा घर नहीं है। मैंने फिर इससे पूछा, मैंने कहा जोरा किधर गई है? ये 5-10 सेकंड चुप रही है। फिर जब इसने मुझे बताया ना, जब वो जोरा घर नहीं है तो लिशबा आई थी, बाहर ले गई है, कहीं गई है। वापस नहीं तो आई। मैं ठीक उतने बजे से लेकर 25 तारीख तक मैंने एक नवाला तक नहीं खाया, ना ही मैंने पानी पिया। मैं ढूंढता ही रहा हूँ सारी रात। मैं कभी उस पार्क में जा रहा हूँ, कभी हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। मैं कहा कभी कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो, कभी कुछ हो ना गया हो। मैं इधर उधर भागता रहा हूँ, गलियों में, रिश्तेदारों में, चाचों में, सब से मैंने ढूंढ लिया, मुझे नहीं मिली। फिर हार थक के मैं पुलिस के पास गया, गुजरपुरे थाना। मैंने वहाँ पे कंप्लेन की है। मैंने कहा मेरी बच्ची गवाह हो गई, ऐसे ऐसे घर से कोई चीज़ लेने के लिए गई हैं, तो वापस अभी तक नहीं आई। और अलिशबा के भी वालिदैन साथ ढूंढ रहे होंगे, हाँ, जाहिर है उनकी भी बेटी का मामला था। वो भी मेरे साथ ही थे, वो भी ढूंढ ही रहे थे, उसके मेरे साथ ही ढूंढे सारी रात, वो हम ढूंढते रहे हैं। पुलिस वाले, जब मैंने रिपोर्ट कराई, पुलिस वाले तो ढूंढ ही रहे थे, मैं उससे अलावा ढूंढ रहा। मैंने कहा था शायद पुलिस वाले को ना मिले, मुझे मिल जाए, किसी तरीके के से मिल जाए सही। तो इधर उधर जब मुझे पता लगा, अगले दिन जब ये शाम को घर आई हैं, इन्होंने मुझे बताया हमारे साथ तो ये हुआ। फिर मैंने इनसे पूछा फिर तुम क्यों गई है? उन्होंने कहा बाबा मुझे नहीं पता है, इस लड़की को, अलिशबा को, कोई इसने कॉल की है किसी लड़के को। उसने कहा अलिशबा था के पास मोबाइल था, वो घर में ना, घर में था, भाई का मोबाइल घर है। से कॉल करके निकली है। नहीं, अच्छा उसको पहले एक दिन उसने कॉल किया। अच्छा ठीक है, कॉल पे बात करते देखा था। हाँ। हमारे उधर चीमा मोबाइल सेंटर है, जूस की कॉर्नर की दुकान है उसके अच्छा, पास, ठीक है। वहाँ पे उसने टाइम बताया था, वहाँ पे आ जाओ। उस्मान ने, ठीक है। ये वहाँ से उनको गाड़ी में बिठा के यानी लेके कोई चीज गया। लेने के लिए नहीं गई थी अलिशबा? गई बता के तो यही गई ना, चीज लेने, लेकिन आगे जाने। उस्मान मिला। आगे उस्मान मिला। हाँ। वो इनको जूस कॉर्नर पे ले गया, वहाँ पे उसने इनको जूस पिलाया या नहीं पिलाया ये तो नहीं पता। हाँ। वो उसने उसकी गाड़ी में बिठा लिया। इन्होंने कहा बच्चों ने इसके आगे मुझे बताया, तो भाई हमें किधर लेके जा रहे हैं? उनके कहीं नहीं, घर जाना, मैं घर जा रहा हूँ, उसी उधर ही जा रहा हूँ, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। जब इन्होंने ऐसे आपके घर से कितनी दूर है वो दुकान? मेरे ख्याल से 5 मिनट का रास्ता है, पैदल? पैदल। अच्छा, और वो गाड़ी पर बिठा रहा वो था? गाड़ी पे बिठा रहा था। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, गाड़ी में बैठ। जैसे ये गाड़ी में बैठी है, उसने ना कोई स्प्रे या कोई ऐसी कोई चूरन की कोई भी चीज़ है, इनके लड़कियों इनके बकौल ये कह रहे, लड़की ये कह रही है हमने इनको स्प्रे डाला मुंह के ऊपर, हमें गड़ी शो ले गए हैं। हाँ। आने के बाद जब इन्होंने बताया, मैंने कहा फिर जो तुमने शोर नहीं मचाया था? कहती पापा हमें होश ही नहीं थी। जब हमने गाड़ी में जब उतरे हैं, गड़ी शो होटल में जा रहे हैं, हमें तो ये भी नहीं पता ये होटल है, ये क्या चीज़ है। जब पकड़ के ले गए, हमें तो होश ही नहीं फुटेज है। निकलवाई है होटल की? नहीं, पुलिस वालों को होटल ही नहीं मिला। ये जान के नहीं इन्होंने ढूंढा, मेरे ख्याल से इन्होंने जान से नहीं ढूंढा। क्योंकि मैं साथ ही बैठी हुई साथ, जब इनके पास करें माइक। अच्छा, मैं बच्चियों के साथ ही बैठी हुई थी जब इनको लेके गए ना उधर निशानदेही के लिए। हाँ जी, तो तब हम साथ ही थे ना, तो बस अगर कोशिश करते तो मिल जाना था। एक दफ़ा गाड़ी लेके गए हैं, देखा है उधर नहीं मिला तो वापस चले गए हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने, लड़कों वालों ने उनको पैसे दे दिए थे या क्या है, हमें तो यही है कि उन्होंने पैसे दे दिए थे, कि उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि हमें होटल पास जाके भी नहीं ढूंढा, उधर जाके भी कहे कि जी होटल नहीं मिला। ये क्या हो सकता है? नहीं है उधर होटल, रातों रात खत्म हो गया। वही ना, उधर है होटल, लेकिन ये है कि इन्होंने यही चाहा ना कि मिले ही ना, पता ही ना चले। होटल से अगर फुटेज निकलती, सीसीटीवी, जाहिर है वहाँ पे कैमरे लगे होते तो पता तो लग जाता कि बच्चियाँ किस हाल में गई थी और निकली किस हाल में। ऐसे ही है, क्योंकि होटल वाला साथ मिला हुआ था। ये कह रही थी
बच्चियों ने कहा पापा वो होटल वाला साथ मिला था। मैंने कहा जब तुम गाड़ी से नीचे उतरे कोई आपके पास आस पास कोई, कहते कुछ भी नहीं था। नहीं था जब बच्ची वो लड़का इनका इंतजार कर रहा था वो कब आए, होटल वाला। होटल वाला। अच्छा। ये जैसे ही होटल के अंदर एंटर हुई है उस लड़के ने दरवाज़ा खोला, इनको धक्का मार के बेड के ऊपर फेंक दिया। फिर उसने स्प्रे किया और कई बच्चों को होश आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि होश ही ना आए। इन पर ना स्प्रे कर दो, इनको जरा सोई रहिए। बाकी जैसे ये 2 लड़के आए हैं मरी से वापस, वो सारी रात इनके साथ पता नहीं क्या क्या करते रहे हैं। मैंने एक बाप होने के नाते मैंने अपनी बेटी से पूछ रहा हूँ मैं कि बेटा क्या किया है। फिर इसने मुझे बताया पापा ऐसे ऐसे है। बताओ मैं इंसाफ चाहिए। फिर उन्होंने मारा, मैंने इसको देखा, इसके कंधे पर, चेहरे के नीचे, कमर के नीचे, गर्दन के नीचे नाखूनों के निशान है। फिर जब मैं अदालत लेकर गया हूँ उनके, वहाँ पे वो लड़के क्या लगा के हंस रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम तो खाने पीने के पैसे नहीं है तुम्हारी जेब के अंदर। वो तीनों लड़के पुलिस वो की हिरासत तीनों में हैं। एक लड़का है, 2 लड़के जमानत पे है। उस्मान पुलिस की हिरासत में हाँ। है। तो क्या कहता है आपको? मुझे कचहरी के अंदर कह रहा है, इसकी वालदा को कह रहा है और लिशबा की वालदा को कह रहा है तुम्हारे पास तो चाय पीने के पैसे नहीं है, खावा पीने के पैसे नहीं है। यानी कि वो खुद खा पी रहे थे, घूम रहे थे खुले आम सरे आम, कभी इधर जा रहे हैं कह के लगाते हुए, कभी इधर जा रहे हैं कह के लगाते हुए। तो कहते हैं कि हमारा क्या कोई बिगाड़ सकता है, हमारा क्या कोई कुछ कर सकता है, हमारा कोई भी नहीं कुछ कर सकता ना। तो लिशबा की मामा और मैं साथ बैठी हुई थी, तो कहते हैं इनके पास तो चाय, यानी कि वो चाय पी रहे थे ना, तो हम तो गमगीन थे, हम तो इस गम में थे कि पता नहीं क्या होना है क्या नहीं। आगे से हमारी बेटियों के साथ जो हुआ है, आगे से हमने कहीं इनके रिश्ते करने हैं, कैसे क्या किस किस का मुंह दिखाएंगे हम, चाहे हमारी बच्चियों की कोई गलती भी नहीं थी। तो कहते हैं कि ये तो चाय भी नहीं पी सकते ना, तो हमने तो इसलिए नहीं कुछ खाया था सुबह से कि हम पता नहीं क्या हमारे साथ अब इधर होना क्या नहीं होना। नहीं हम तो इनको ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। खाना तो हल्के से उतर ही नहीं था रहा, पता ही नहीं था बेटी किस हाल ना में ही मिली चाय है। पीने का होश था, ना ही खाने का होश था, किसी चीज का होश नहीं था। वो नाच रहे हैं, जब अदालत से बाहर निकले हैं ना मेरे सामने नाच रहे, मैं देख रहा हूँ उनको। वो कह रहे यार इनके पास तो कावा पीने के पैसे नहीं है, इन्होंने वकील कहाँ से करना है। मेरे सामने उन्होंने वकील को, पुलिस के पास बच्चियों को जब उसी हालत पुलिस में ने लेकर कोई गए हैं, चक्कर नहीं है। पुलिस ने मेरे उस साथ हाल में देखकर भी इनको पुलिस ने कोई बात नहीं है, पुलिस वाले साथ मिले हैं। साथ मिले हैं सारे। आपने मेडिकल करवाया है? हाँ मुझे जी मेडिकल मिल नहीं रहा है, 3 दिन करवाया हो है? गया मेडिकल उसी करवाया, वक्त हुआ है? उसी वक्त हुआ बच्चियां है। जैसी आई हैं उसी वक्त हुआ हाँ है? उसी वक्त उस हुआ है। टाइम जब डॉक्टरों ने, सुबह हुआ था फिर। ठीक है, जब डॉक्टरों ने मुआयना किया बच्चियों का, कोई डॉक्टरों की तरफ से कोई बात, अभी तक कोई बात आपसे नहीं कोई है। बात शेयर नहीं की उन्होंने? मेरे साथ अभी तक कोई बात नहीं इन्होंने शेयर की। फिर जो इन्होंने लड़कियों के कपड़े वगैरह सैंपल वगैरह लिए थे ना, अभी तक उन्होंने फॉरेंसिक लैब पे जमा तक नहीं कराई, वो थाने के अंदर ही पड़े हुए हैं। मैंने कल पूछा, जो मेरा मुद्दई था वो सब इंस्पेक्टर था ना, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर वो मेडिकल जमा करा दिया आपने फॉरेंसिक लैब? वो कह रहे हैं नहीं, तुम ऐसा करो तुम गाड़ी लेकर आओ या हमें कोई पेट्रोल का खर्चा दो, हम फिर अच्छा, लेकर पेट्रोल जाएंगे। का खर्चा दो, गाड़ी लेकर हाँ, आओ, गाड़ी तो लेकर फिर आओ, हम वो अस्थियां बहाने के लिए लेकर जाएंगे, हम फिर लेकर जाएंगे। हाँ। उस तरह नहीं हम जाएंगे। मैंने कहा ये तो पुलिस वालों का काम है, मेरा काम तो नहीं है, ये तो आपने लेकर जाने हैं। कहते हैं पहले पैसे लाओ, खर्चा दो, पेट्रोल डालो, ऐसे करो वैसे करो, फिर करेंगे आगे से। उधर देखते ही रहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे जब ये लड़कियों को ढूंढने के लिए किए तब भी मैंने पैसे दिए। मैंने कहा ये लो पैसे पकड़ो। कितने पैसे दिए थे? 4000 रुपया मैंने फर्स्ट टाइम दिया इनको। उस आप टाइम लोगों की जवान बेटियां नहीं मिल रही थी और आप उस वक्त पुलिस को पैसे खिला रहे पैसे थे? दे रहा, मैंने कहा था किसी तरीके मिल जाए मुझे लड़कियां। मिल जाए सही। कह रहे थे हमने गाड़ी में तेल डलवाना है, आप हमें पैसे दें। बच्ची स्कूल जाती है? बच्ची स्कूल जाती है। अलिशबा तो नहीं जाती ना? अलिशबा का अभी मेरे ख्याल से उन्होंने घर वालों ने छुड़ा दिया। वो बच्ची बता रही है 4 माह पहले से ही छोड़ चुकी है अलिशबा। हो सकता है, ये मुझे नहीं पता। तो बच्ची पढ़ाई में कैसी है? पढ़ाई में बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल घर ठीक में है। अपने छोटे भाइयों को पढ़ाती है।
वो जैसे स्कूल से आते हैं, ट्यूशन से आते हैं, रात को बैठ के और उनको बहन पढ़ाती भाई है। सबके बैठ सब के बैठ पढ़ते के ना, पांचों भाई, चारों भाई, एक तो मेरे ससुरालों के घर है ना, उधर भेजा हुआ मैंने अच्छा। पढ़ने के लिए। तो बाकी सारे रात को बैठ के काम करते हैं, एक दूसरे का काम देखते हैं, जिसको नहीं समझ लगती वो बताते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये भी बता दिए। सबसे बड़ी है ना। अच्छा, ये आपकी सबसे बड़ी बेटी है? हाँ, इससे बड़े बड़ा भाई बेटा से है। पहले बड़ा भाई है, फिर ये इसके और लड़कियों के 4 हिसाब से भाई। ये सबसे बड़ी है। अच्छा। ये सबको डांटती है, मारती है, उनको समझाती है, उनसे प्यार करती है, सारा काम करती है। लेकिन ये है कि उस दिन से बेचारी बोलती नहीं है, उस दिन की बोलती नहीं है। मैं कहती हूँ बड़े बहाने बहाने से, सोरा खाना खा लो, सोरा ये कर लो, वो कर लो, लेकिन वो ऐसे है जैसे एक बंदा को पता ही नहीं कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं हूँ। पता नहीं वो किस सदमे में है, मैं तो किस इनसे में 2 नहीं दिन है। हो गए पूछ रही, मुझे बताओ क्या खाना है, शवारमा खाना है, पिज्जा खाना है, मुझे बताओ, मैं तुझे ला कर देता हूँ। बोल ही नहीं रही। ये पूछती है बस क्या होगा मम्मा, वो क्या कर रहे हैं मम्मा, अब क्या वो हमें उस दिन उन्होंने धमकियाँ दी हैं ना, तो उस दिन की और ज्यादा सहमी हुई है, कुछ बोलती ही नहीं है। फिर मैंने इससे पूछा, मैं कहा मुझे बताओ किसने धमकी दी है। कहती पापा उन्होंने धमकी दी है, अगर तुम किसी के पास जाओगे, पहली बात तो मीडिया के पास तो आने नहीं थे दे रहे। उनको पता था अगर ये मीडिया के पास चले गए तो हमारी खैर नहीं है, क्योंकि ये केस का केस है, मेरी बच्चियों के साथ इन्होंने किया है। तो मैं चाहता हूँ मुझे इंसाफ दिलाया जाए। बेटी बता रही थी वीडियोस दिखाते भी रहे हैं, वीडियोस बनाते भी रहे हाँ, होंगे। वीडियो बनाई है इन्होंने, वीडियोस भी बनाई हैं। वीडियो भी बनाई है, पिक्चरें भी खींची है इन्होंने मेरे पुलिस वालों को भी दिखाई है वीडियो, कि ये देखिए। उन्होंने पुलिस वालों ने तो जब तब तफ्तीश की है, उनको वीडियो दिखाई गई है, ये हमने वीडियो बनाई है। अब पता नहीं डिलीट कर दी है या नहीं कर बच्चियों दी। के साथ बनाई गई है हाँ, वो। बच्चियों के साथ बनाई गई है। मैंने पूछा भाई इन्होंने वीडियो बनाई है, फिर उन्होंने बताया हाँ इन्होंने वीडियो बच्चियों के साथ करते वक्त वीडियो बनाई है। इधर पुलिस वालों ने देखा ना, उनके मोबाइल देखे हैं ना, चेक किए हैं लड़कों के, लड़के के जो एक उस्मान नाम का लड़का है उसका मोबाइल चेक किया ना, तो उसमें सारा कुछ आया है, सारा कुछ देखा है उन्होंने, पुलिस वालों ने भी देखा है। आप अपनी इज्जत बचा रहे हैं कि फुप्पो को नहीं बताया, घर वालों को नहीं बताया, भाइयों को नहीं, मेरे छोटे वीडियोस चाहे भाइयों को सोशल नहीं। मीडिया पर वायरल कर दें, या वीडियोस चाहे लोगों के पास पहुंच जाए, मोहल्लेदारों के पास पहुंच जाए, आप रिश्तेदारों से छुपा रहे हैं। और ऐसे ही मेरे घर के ऊपर मेरा छोटा भाई रहता है, मेरी वालदा मेरे साथ रहती, मेरी वालदा को अभी तक नहीं पता, आज इतने दिन हो गया कि इस लड़की के साथ ये हुआ है। पूछते नहीं है, ये हंसती खेलती घर से निकली पूछते है, हैं उनकी हो गया नु। वो पूछते वो हैं। कहते हैं उन्होंने मेरे सुबह से लेके शाम तक उन्होंने मेरा, यानी कि मैं क्या कहूँ कि सुबह और शाम दोपहर कितनी कितनी दफ़ा ऊपर आके मुझे कहते हैं ये ठीक, इसको मैंने कहा ना ये ठीक, कहते हैं इसको क्या हुआ है, मैंने कहा इसको बुखार है ना, फीवर हुआ है, तो कहते हैं कि बार बार आते हैं पूछने इसका क्या हाल है, क्या हुआ है, फिर इसे पूछते हैं तुमने क्या खाना है, क्या लेना है, क्या करना है, लेकिन ये उनके साथ इतनी टैच थी, वो उनके साथ भी नहीं कोई बात करती, ये उनके पता नहीं साथ वो भी 2 ऐसे दिन ही में है। उसने क्या देखा है, उसके साथ क्या हुआ है जो वो बता नहीं पा रही है, क्या कुछ बर्दाश्त ऐसे ही किया है ना, वो कंफ्यूज हो गई है, परेशान हो गई है, वो कह रही है जो उसके साथ और हुआ एक ये ये तो गिल्ट कि मैं घर वालों की मर्जी के खिलाफ गई हूँ। हाँ बस इसका जाती ना, ये हाँ सब कुछ ना होता। जाती तो ना ऐसा कुछ होता। पूछने से के बगैर गई हूँ, तो ये मुझे मेरे साथ क्या हो गया है। 15 साल की लड़की है, आप लोगों ने देखी उसकी बात सुनी। 15 साल की ही दूसरी लड़की है अलिशबा, जिसके साथ वो गई, दोनों अपनी मर्जी से गई। इस वजह से मर्जी से गई कि जोहरा को उसकी वालदा ने रोका, लेकिन वो फिर भी गई अलिशबा के साथ। ये बड़ा मसला नहीं है कि बच्चियां इस तरह से गई, लेकिन ये उन बच्चियों के लिए सबक ज़रूर है जो अपने वालदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाती हैं, किसी दोस्ती की वजह से जाती हैं, किसी के झांसे में आके जाती हैं, कि आगे जब आप वहाँ पर पहुँचते हो तो मुमकिन है कि वहाँ पर एक नहीं, एक के साथ 2, 3, 4 पता नहीं कितने लड़के हों, और आपकी ज़िंदगी जो है वो फिर किस तरह से ख़राब होगी। ये हमारे मुआशरे में जीती जागती मिसाल, और इससे पहले बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जिनको हम देख चुके हैं, सुन चुके हैं और दिखा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सबक नहीं लेते। इंसाफ के मुंतज़िर हैं कि हमारी बेटियों को किसी न किसी तरीके से इंसाफ मिल जाए। बेटी जो है उसने चुप साध ली है, खामोश है, कोई बात करने की कंडीशन में नहीं है। वो 2 दिन में क्या हुआ, वीडियोज़ बनाई गई, वीडियोज़ दिखाई गई, और
और वो उनके साथ क्या क्या कुछ हुआ होगा, ये तमाम राज इस टाइम जोहरा और अलिशबा के अंदर हैं, जो कि वो खुलकर बयान नहीं कर सकती। बाकी तमाम बच्चियों की जो इज़्ज़त की हिफाजत है, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। लेकिन ये बच्चों को देखना चाहिए कि हम लोग अपने वालिदैन से पूछे बगैर ही उनकी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर इस तरीके से घर से ना निकलें और इतने बड़े मसले में ना फंसे। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।